हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। ठीक है, अच्छे वर्ड्स हैं आज की जो एडिटोरियल है वो केरला गवर्नमेंट के रिमार्क्स पे है, जब उन्होंने मिनिस्टर्स को हटाने की बात की थी केरला गवर्नमेंट की। ठीक है, पहला जो है वो एक इडियम कह सकते हैं, इन लाइन विथ। ठीक है, इन लाइन विथ का मतलब कि लाइन के साथ, मतलब कि जो कॉन्टेक्सचुअल यूजेज है वो है कि इन अकॉर्डेंस विथ, मतलब किसी चीज के साथ। ठीक है, तो क्या चीज की बात हो रही है? कीपिंग विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जो ये एक्शन है इनका, जो थ्रेट है, ठीक है, वो कि वो मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं खुद से। वो ना इनकी जो ऑफिस है, चेयर है, उसकी डिग्निटी के साथ जा रहा है, न ही किस चीज के साथ जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जा रहा है। ठीक है, देखिए कीपिंग विद जो यहाँ पे यूज हुआ है ना, कीपिंग विद, वैसे ही इन लाइन विद यहाँ यूज हुआ है। ठीक है, दोनों का मतलब बिल्कुल एक है इस सेंस में। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है इनकम्बेंट। इसका हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि जो भी एक ऑफिस होल्ड करता है उसे इनकम्बेंट बोलते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आवर इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि जब गवर्नर्स ने चीफ मिनिस्टर्स तक को डिसमिस किया है, लेकिन वो किससे रिलेटेड थे? वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन से रिलेटेड थे, जब जो मेजोरिटी थी वो जो इनकम्बेंट मिनिस्ट्री, मतलब करंटली जो मिनिस्ट्री है, वो उसकी मेजोरिटी डाउट में थी। ठीक है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे इनकम्बेंट का मतलब समझ में आ गया, याद रहेगा। अगला शब्द है डॉक्ट्राइन। इसका यूज रिसर्च वगैरह में करते हैं ज्यादा। ठीक है, तो एक होता है कि प्लेजर। ठीक है, कोई भी मिनिस्टर तभी तक होल्ड करता है जब तक कि अ, एक मिनट, कहाँ गया वो लाइन? हाँ, जब तक कि वो गवर्नर के प्लेजर के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये जो प्लेजर डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम, एक सोचने का सिस्टम, एक जो कोई ग्रुप है या कोई स्कूल ऑफ थॉट है, उसके सोचने का सिस्टम या उसकी बिलीफ जैसी होती हैं, उसके प्रिंसिपल्स जैसे होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो प्लेजर का प्रिंसिपल है, ये जो प्लेजर का सिस्टम है, वो एग्जिस्ट करता है केवल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में। ठीक है, और गवर्नर के द्वारा तभी एक्सरसाइज किया जाता है जब चीफ मिनिस्टर उसको एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट डॉक्ट्राइन डॉक्ट्राइन के बारे में। डॉक्ट्राइन का मतलब याद रहेगा, सिस्टम, एक बिलीफ, एक स्कूल ऑफ थॉट्स का जो अप्रोच होता है, उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो। ठीक है, अगला शब्द है यूफेम, सॉरी, यूफेमिज्म। ठीक है, यूफेमिज्म, इसका प्रोनाउंसिएशन आई एम नॉट रियली श्योर कैसा है, बट दिस इज लाइक दिस, यूफेमिज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इन ऑफेंसिव और या इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन। जैसे किसी को अगर कुछ बुरा भला कहना है, तो डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्टली कहे, तो वो जो इनडायरेक्टली वर्ड होगा वो ज्यादा हार्श भी नहीं होगा, ज्यादा ऑफेंसिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसे यूफेमिज्म कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ये एडिटोरियल कि दूसरे शब्दों में जो प्रेजर ऑफ द गवर्नर जो है, वो यूफेमिज्म की तरह यूज किया गया है कि किसको रेफर करने के लिए? चीफ मिनिस्टर की पावर को रेफर करते हुए, कि चीफ मिनिस्टर जब एडवाइस करेंगे तभी गवर्नर जो है वो हटा सकते हैं, बिना उनके एडवाइस के नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब यहाँ पे यूफेमिज्म में याद रहेगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्रंटेशन। ठीक है, कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है होस्टाइल डिसएग्रीमेंट फेस टू फेस। दो लोग बिल्कुल फेस, बेस्ट एग्जांपल है अरविंद केजरीवाल और एलजी साहब का दिल्ली में। ठीक है, कॉन्फ्रंटेशन, इनका झगड़ा चलता ही रहता है। तो ये है वहां के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में चल रहा है वो बात आ रही है कि जो ये झगड़ा चल रहा है, कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है, डिसएग्रीमेंट है, ये ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नर का जो रिलक्टेंस है, ठीक है, किस चीज का रिलक्टेंस? हाँ बोलने का। ठीक है, टू द केरला यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022 का। ठीक है, एसेंट अगला वर्ड है। एसेंट का मतलब कि एग्री करना। ठीक है, हाँ बोलना। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है इस झगड़े का, वो गवर्नर का रिडक्टेंस, मतलब उनका झिझकना है किस चीज के बारे में? हाँ बोलने की, या फिर एक्सेप्ट करने का जो केरला यूनिवर्सिटी का लॉज का अमेंडमेंट का बिल आया 2022 का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अनपैरिटेबल। अनपैरिटेबल का मतलब होता है कि जो भी अपने आप को अच्छा ना लगे वो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि गवर्नर्स जो है वो डिफर कर सकते हैं एक बिल के कंटेंट के साथ, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें
अपनी पावर्स को रजिस्ट्रेशन को इंस्टॉल करने के लिए नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसे रजिस्ट्रेशन को इंस्टॉल करने के लिए ना नहीं किया जाना चाहिए जो कि उनके लिए अनपैलेटेबल हो, ठीक है, अनपैलेटेबल टू देम, ठीक है, जो कि उन्हें प्लीजेंट ना लगे या उन्हें एक्सेप्टेबल ना हो, उसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, अपनी पावर के यूज के रजिस्ट्रेशन को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ये कहने का मतलब है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड इज रियल्म। रियल्म का मतलब होता है जैसे कि एक डोमेन की बात हो रही है, जैसे कि लीगल डोमेन की बात हो रही है या टेक्निकल डोमेन की बात हो रही है, वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है यूनिवर्सिटी लॉज जो है उनके रियल्म की बात हो रही है कि यूनिवर्सिटी लॉज के वर्ल्ड में, यूनिवर्सिटी लॉज की दुनिया में, ठीक है, गवर्नर जो है वो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं, ठीक है। और जो स्कोप होता है फ्रिक्शन का वो बहुत ज्यादा रहता है। फ्रिक्शन हमारा अगला शब्द है, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वही झगड़ा दोबारा, ठीक है, वो काफी ज्यादा रहता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कर्टेल, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करना, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना, कंट्रोल में करना, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा याद रखा जाना चाहिए कि जो ऑफिस होता है चांसलर का ऑफिस, वो इंस्टीट्यूट द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जिसने यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की है, और जो रजिस्ट्रेशन है वो इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। या एंड द रजिस्ट्रेशन जो है वो इक्वली कॉम्पिटेंट बन जाता है। देखिए क्या कह रही है कि इंस्टीट्यूट ने यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की है, राइट, उसी इंस्टीट्यूट ने चांसलर को भी बनाया है, तो रजिस्ट्रेचर जो है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि चांसलर की पावर्स को छोटा कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे, ठीक है, या इवन ये सिस्टम ही हटा दे जहां पे गवर्नर चांसलर की तरह एक्ट करता है, राइट। कर्टेल का मतलब याद रहेगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस प्लेस करना। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैगरेटेड। एग्जैगरेटेड मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। तो गवर्नर जो है बढ़ा चढ़ा के बोलना या फिर जितना रीजनेबल है उससे वो ज्यादा बोलना, गवर्नर्स को ऐसा लग रहा है कि उनके पास एक नोशन है। नोशन का क्या मतलब होता है? नोशन का मतलब होता है एक थॉट, ठीक है। आइए देखते हैं नोशन का क्या मतलब होता है। अब एक आइडिया, ठीक है, एक थॉट, ठीक है। तो गवर्नेंस को ऐसा एक बढ़ा चढ़ा के थॉट या आइडिया हो गया है कि उनके खुद रूल्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, है उनके रूल्स, ठीक है। लेकिन जो उनका बढ़ा चढ़ा के जो आइडिया आ रहा है उनका कि मेरे पास सारी पावर्स है, मैं किसी मिनिस्टर को सैक कर सकता हूँ, वो चीज हिंदू कह रहा है कि गलत है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी मतलब होता है कि खुद से डिसाइड करना, अपनी खुद की एबिलिटी होना कि अपने हिसाब से क्या कोई जजमेंट देना या कुछ ऐसा, ठीक है। सेंटेंस क्या कह रहा है ये समझते हैं। गवर्नर्स को कहा जा रहा है कि उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं और अपनी पावर्स को इस्तेमाल करें। जो इलेक्टेड रिजाइन्स हैं, ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करने की अगर कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट अपनी पावर्स को यूज करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो टाइम फ्रेम का एब्सेंस है डिसीजन मेकिंग का, उसको वो यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और एंड द डिस्क्रिशनरी स्पेस गिवन टू देम एज अ टू फंक्शन एज अ पैरेलल, और इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो स्पेस दिया गया है खुद के पावर्स का, उसको पैरेलल पावर सेंटर की तरह इस्तेमाल करें, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो आई होप बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। अनपैलेटेबल है, कर्टेल है, उसके बाद डिस्क्रिशनरी है, एसेंट है, यूफेमिज्म है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन आई एम स्टिल नॉट श्योर, मैं बताता हूँ आपको अगले सेशन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ वर्ड सीखे हैं और आपको ऐसे ही सीखने का मन है तो यहाँ क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू, बाय बाय।